हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के लिए हमारा ये सेशन है। इस सेशन में हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, यानी फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर अब हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को देखने जा रहे हैं। बट इसके पहले मैथमेटिक्स में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आपके बुक में दिए हुए हैं इस चैप्टर में, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे पहला एक वर्ड मैं देख रहा था जिसको आप समझ भी गए होंगे, बट एक बार देख लीजिए। देयर इज अ multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको दूसरे नाम से अगर हम लोग कहेंगे तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल होता क्या है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए। एग्जांपल्स के थ्रू आपको डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर हम रेसिप्रोकल अगर देखने जाते हैं, तो जैसे आपका कोई एक नंबर है 9, ठीक है, और हमारे से पूछा गया बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या फिर रेसिप्रोकल ऑफ 9 क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ 9 इज इक्वल टू हो जाता है 1/9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल बनाने के लिए किसी नंबर का आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बस आप क्या करें, जो पोजीशन है उसको चेंज कर दें, यानी न्यूमरेटर में जो फिगर आपको दिख रहा है उसको डिनोमिनेटर में दिखा दें, और डिनोमिनेटर में जो फिगर दिख रहा है उसको आप न्यूमरेटर में दिखा दें। तो आपका क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकल के आ जाएगा। जैसे 9 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, तो 1/9। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 9 को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 को 9/1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 है। तो इस 9/1 का अगर रेसिप्रोकल यानी 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर में यहाँ जो फिगर दिख रहा था वो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर में आ जाएगा। जो न्यूमरेटर में इस नंबर में आपको दिख रहा था फिगर 9, वो कहाँ आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ 9 में वो आपको फिगर डिनोमिनेटर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो आइए आगे समझते हैं कि जब भी आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 हमारा एक नंबर है, इसको हम क्या कर रहे हैं 1/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी नंबर को अगर हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो आइए अब हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को समझते हैं। और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, जैसे हमारे पास में कोई एक फ्रैक्शन है 5/6, ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 9/6 से। 5/6 को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है किससे, 9/6 से। तो ये डिवीजन हमारा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, इस डिवीजन के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को जैसा है एज इट इज आप उसके अपने पोजीशन पे लिख दीजिए। ठीक है, डिवाइड का जो साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। ठीक है, एंड जैसे ही डिवाइड का साइन आपने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया है, जो सेकंड वाला आपका फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल, ठीक, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां लिख देंगे। तो यहाँ जो आपको डिनोमिनेटर में जो फिगर दिख रहा है यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो आपको यहाँ न्यूमरेटर में फिगर दिख रहा है वो यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, तो इसके बाद 6 आपको यहाँ न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, 6 यहाँ आपको डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, यानी दोनों ही क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तो 5/9। ठीक है, यानी 5/6 को जब आप डिवाइड करेंगे 9/6 से, ठीक है, आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो 5/9 होगा।
ठीक है, यानी 5/9 टाइम्स में 9/6 ने क्या किया है, 5/6 को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिवीजन कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद का जो आपका है, इसमें क्या है कि हम एक होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि एक हमें पहले होल नंबर ले लेना होगा। तो हमने क्या किया, होल नंबर का मतलब है कि 5 हमने यहाँ ले लिया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, होल नंबर का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर के साथ जैसे ही 0 को आप इंक्लूड करते हैं, आपका एक होल नंबर का फैमिली तैयार हो जाता है। ठीक है, और होल नंबर्स में आपने क्या देखा होगा, उसके डिनोमिनेटर में हमेशा आपने 1 देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक होल नंबर ले लिया। ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसी एक फ्रैक्शन से। तो वो फ्रैक्शन भी हमें लेना पड़ेगा। हम वो फ्रैक्शन ले लेते हैं यहाँ पे 5/9। ठीक है, 5/9 हमने फ्रैक्शन ले लिया है। ये 5/9 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, 5 को डिवाइड कर रहा है। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने जैसा बताया था आपको, ये आपका फर्स्ट में क्या है, होल नंबर है। एज इट इज जैसा है इसको वैसा ही आप लिख दीजिए। मैं 1 सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूँ। 1 आप दिखाओ या ना दिखाओ, डिनोमिनेटर में 1 हमेशा रहता है। डिवाइड का साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो दूसरा वाला जो आपका यहाँ जो फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें इस पूरे डिवीजन में आपको दिख रहा होगा एक ही फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर कह सकते हैं आपका इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। यहां जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है 9, वो 5/9 के रेसिप्रोकल में कहां दिखेगा, आपको न्यूमरेटर में दिखेगा। ठीक है, एंड बाई 5। ठीक है, तो 5 और 5 यहाँ क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 और 5 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 9 आया। तो 5/9 जो है उसने क्या किया है, 5 को डिवाइड किया है कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में उसने 5 को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब आपका ये क्वोशिएंट आ रहा है जब 5/9 डिवाइड कर रहा है किसको, 5 को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। आगे जो आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में आपका क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक आप फ्रैक्शन ले लीजिए। फ्रैक्शन मैं क्लियर हूं यहाँ पे 9/6। ठीक है, 9/6 ये एग्जांपल के लिए है। आपके बुक्स में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको बना सकते हैं, डाउट क्लासेस में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो थर्ड नंबर में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर में हमने क्या किया है कि एक फ्रैक्शन ले लिया है 9/6 और इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 9 से। ठीक है, इसे हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 9 से। यानी कि 9/6 को डिवाइड करने जा रहे हैं 9 से। ठीक है, तो इसका डिवीजन कैसे होगा जरा देख लेते हैं। 9/6 हमारा क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसको एज इट इज आप रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस डिवीजन में एक ही फ्रैक्शन है 9/6। 9/6 को अपनी पोजीशन पे रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। इसके बाद डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड 9 का रेसिप्रोकल, 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/9 होगा। तो 1/9 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, एंड क्या हो गया, 9 ने 9 को कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर में 9 है एंड डिनोमिनेटर में भी 9 है। 9 ने 9 को कैंसिल कर दिया, तो हमारा जो है इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो 1/6 आ रहा है। ध्यान दीजिए,
9/6 को 9 ने जब डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया, 1/6 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 9/6 को हमने मल्टीप्लाई किया है 9 के रेसिप्रोकल से, तो जो प्रोडक्ट आया है वो क्या है, 1/6 है। तो ये यहाँ पे क्या है, इस डिवीजन के लिए 1/6 क्वोशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों के लिए ये प्रोडक्ट है, बट दोनों ही सेम है, डिवीजन इसी तरीके से करते हैं इसका। तो अब आप क्या है, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स को बनाएं। जहां भी आपको प्रॉब्लम आता है वहां आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो में कहीं आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बताएं कि सर वीडियो में यहाँ हमें ये चीज़ नहीं दिख पा रहा था, तो मैं अगली बार इसमें भी क्या है कुछ बदलाव लाऊंगा। और आप एक्सरसाइज जरूर बनाएं और डाउट क्लासेस में नेक्स्ट आप जरूर पूछें कि सर ये प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इसे हम सुधार सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।